समाज को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का जो कार्य किया है, हमारे देश का जो सम्मान बढ़ाया है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से उत्तरोत्तर विश्व के हर देश तक से पहुंचे। और क्लब के भी वो कर रहे हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो इसमें बड़े ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए भी। और साथ में बाटी जी भी, जो कि काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं इस क्षेत्र के। आज वाकई में मैं अपने आपको भी बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ। मैं प्रोग्राम में कम आ पाता हूँ, लेकिन अभी इस लोगों को देखने के बाद ऐसा उत्साह लग रहा है कि मुझे सिर्फ नाम सुनने को मिले तो मैं जरूर भाग के आऊँ। ज़्यादा समय आप लोगों का न लेकर के मैं चाहूँगा कि जिनको सुनना है आज उन्हीं को सुने। मोस्ट डिमांडेड पर्सनालिटी को सामने कुर्सी ला नहीं, ठीक है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। संरक्षक जी का आशीर्वाद मिला, संरक्षक जी का आशीर्वाद मिला। अब मैं निर्झरनी के संरक्षक जी से आदेश लूंगा कि अगर आदेश है तो सागर साहब को आदेश से प्रार्थना है। देख लीजिए ऐसा है, अगर आप इनको सुन लेंगे कोई अच्छा नहीं लगेगा बाद में। ये बात भी सही है, तो रहने तो अच्छा नहीं लगना चाहिए। हाँ, मैं एक निवेदन कर सकता हूं। वो को बोलने वाले थे तो वो प्रमुख वक्ता है, उस पे किताब में बोलवाइए ना। निवेदन को सुन लीजिए। जैसा शुक्ल जी ने कहा वो करवा के उसके बाद 10 मिनट मुझे दीजिए और स्तुति के बारे में 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है का तो इतना बढ़िया, मैं सुनने के लिए तब स्थिति ऐसी होती है कि जब मंच पे चीफ मिनिस्टर बैठा हो तो वार्ड का कारपोरेटर ऐसे हिलता रहता है, अभी जिसका आदेश हो जाए हम उसका आह्वान कर दें। स्तुति के प्रकाशन के बाद यहाँ आदरणीय बाल ठाकरे महाराष्ट्र के यही। अरे वाह, तो आदरणीय ठाकरे साहब से ही आग्रह है कि जो आदेश करे तो हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। तो मैं चाहूंगा कि स्तुति के विषय में सागर साहब को बुलाकर साहब अपनी अभिव्यक्ति दे, फिर आगे हम कार्यक्रम को रनिंग में रखें। मैं अपनी सबसे दरअसल इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, विवेकानंद जी से एक बार किसी ने पूछा, उनके गुरुवर ने पूछा कि ये बताओ कि अगर इस मठ में आग लग जाए, मुझे मालूम है कि तुम्हारा उत्तर ये होगा कि मैं आपको लेके भागूंगा, लेकिन मुझे लेके नहीं भाग सकते, शिथिल शरीर है, उम्र में बहुत भार में क्या लेके भागूंगा। तो उन्होंने कहा था कि स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, मैं गीता उठा के भाग जाऊंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अकेले चलने की आदत नहीं है, लेकिन इतना सरल ये रूट था, वहाँ जाने से पहले इसलिए बता रहा हूँ कि सवेरे से ऊहापोह में था। पत्नी खाने का छोटा सा पैकेट, 4 बादाम, कुछ चीज़ें, एक की जगह 2 मोबाइल, साथ में चार्जर, ये नई रुमाल निकाल के उन्होंने दी और क्या क्या चीज़ें दी उन्होंने। मैंने उनसे कहा सुनो, वो जो बैग है रखा छोड़ दो, मैं अपने साथ सिर्फ एक ही चीज़ ले जाना चाहता हूँ और वो बेचता इजाजत है। और अगर वहाँ बैठने की व्यवस्था हो तो बड़े आराम से बेटे आप सब बैठे, माइक बस खाली इसको नीचे कर, थोड़ा माइक नीचे करने नहीं चलेगा, हाथ फेरेंगे ना उनके। केसीएन निर्झरनी के वो तमाम 14 रत्न तो लगभग उसी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब मनीषी वृंद हैं। अधिक समय मैं इसलिए नहीं लूँगा कि मेरे अंदर भी एक लालसा है कि आपको सुन सकूं। मेरा नाम डॉक्टर सागर त्रिपाठी, कागज का डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि 43 देशों की यात्रा में पहली बार पिछले इसी
31 मार्च को मुझे 50 वर्ष पूरे हुए साहित्य सेवा के, और ये मेरा भाग्य था कि उस वक्त मैं, भाई साहब को ये बात मालूम है, मैं अस्तित्व पढ़ रहा था। और अस्तित्व का कोई भी ऐसे आप अगर आप अभी आप ऐसे देखिए खोल लेंगे तो देखिए ये मुड़ा हुआ है। अगर आप कोई भी ऐसे, मैं ब्लाइंडली खोल दे रहा हूँ, ये देखें तो ये 3 पन्ने मुड़े हुए हैं और इनमें सब में निशान लगा हुआ है। कारण उसका ये था कि कहीं ऐसी एक तो व्यक्तिगत इनसे संबंध, इनकी आध्यात्मिक वृत्ति, ऊपर से इस आध्यात्म शक्ति के साथ इनकी गहन अध्ययन प्रवृत्ति, और प्रयाग विश्वविद्यालय के मेरे अनुज अस्तित्व के, मेरा ये भाग्य है कि मैं अस्तित्व के लोकार्पण में भी राज्यपाल जी के साथ था जब ये उसका बहुत ग्रैंड स्तर पर हुआ। अस्तित्व को घर में लाने के बाद मेरी आदत है, मैं पुस्तकों को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, लेकिन एक तो इसका आकर्षण, दूसरे ब्राह्मण पुत्र हूं तो इसका भार, तीसरे जब मैंने इसको खोला तो इसके अंदर का कागज, ये जो कैमरा प्रिंट है, ये मेरी 2 पुस्तकों में था, तो मुझे पता था कि ये किस तरह से बनी। उत्कंठावश मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। जो मेरी समझ में आया, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं अल्पबुद्धि हूँ, मूढ़ हूँ, बालक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा हूँ, जिंदगी भर पढ़ता रहा हूँ, आध्यात्म से लेकर के विवेचन तक 7 भाषाओं का जानकार हूँ। दुनिया के 43 देशों में 3500 से अधिक मैं मुशायरे पढ़ चुका हूँ। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, अब विश्वसनीय आपको लगेगा, लेकिन कृपा शंकर भैया शुक्र जानते, मुझे लगभग 1750 सम्मान मिले हैं, जो अपने आप में एक कीर्ति। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर मेरी पिपासा इस पुस्तक में थी, तो कुछ तो इसमें मुझे दिखा होगा जो इस पुस्तक को आम पुस्तक से अलग करता है। मेरे ये अपने उद्गार हैं, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर मुझे कम से कम बोलना हो, कृपा शंकर जी, तो अस्तित्व क्या है। तो पहला शब्द मेरे मन में आया कि अस्तित्व पुरातन सनातन भोजपत्र पर लिखा हुआ अभिलेख है। अरे वाह, क्या बात। यह एक ऐसा शब्द वेद है जो गगन की आकाशवाणी को इस पुस्तक में ले आएगा। यह गगन का शब्द वेद है। मैं बैठा सोच रहा था, इसकी ओजस्विता और इसके जो किरदार और चरित्र इसमें हैं, पंडित जी, मुझे लगा यह ओजस्विता का शंखनाद है, क्योंकि मेरी पुस्तक का नाम भी शंखनाद है। अस्तित्व ऋचा भुंजन है। एक एक शब्द अगर मैं परिभाषित करने लगूं तो कम से कम एक एक रात भर मैं बोल सकता हूं। वेद की ऋचा, मैंने वेद की पवित्रता को बिल्कुल वैसे बरकरार रखा, लेकिन साधिकार डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी के इस महाग्रंथ को मैंने कहा कि ये वेद की ऋचा का गुंजन है। क्या बात, क्या बात। अगर कोई किसी नारी के मांग का सिंदूर नहीं बन सकता है, हाथ की मेहंदी नहीं बन सकता है, तो उसके पावन चरित्र की पांव की धूल तो अपने मत्थे पर लगा सकता है। तो मेरी निगाह में अस्तित्व जो है वो ऋचा गुंजन है। यकीन करिए, शब्द आपको दे रहा हूं आप ही का, वेद ध्वनि है। आप इसे, इसमें दो, एक अलग सी चीज ऐसी है जिसका विवरण मैं करूंगा। कुछ शब्द जो मेरे मन में अस्तित्व पढ़ते समय आए, ये वेद ध्वनि है, श्रुति बोध है। जब आप वेद की, पुराणों की, उमेश शुक्ल जी, आप सब जैसे महाविद्वान यहाँ बैठे हैं पंडित जी, तो आपके आध्यात्मिक श्रुति बोध को यह प्रखर बनाता है। यह अस्तित्व कि उस लिखावट का आध्यात्मिक वृत्ति का कमाल है। और ये बिल्कुल किसी ने गलत कह दिया है कि ये 3 साल पूरे लग गए इसको बनाने में। ऐसा वैसा नहीं लगता कि असत्य कहा आपने, इसे 40 साल लगे हैं बनने। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये 3 साल का शब्दकोश नहीं है, ये 40 वर्षों की भगीरथ तपस्या का प्रतिफल है। बिल्कुल।
आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में पांडित्य शास्त्रार्थ होता है। अस्याम सभायाम मध्य जय के संतोषा। तो अगर आप वेद की, अभिलेखों की, भाषाओं की अगर इसके ऊपर मंत्रणा कर रहे हो तो ये हमारे यहाँ द्वार के चार के अभिमंत्रित पोषित व शास्त्रार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें इतनी व्यवहारिक हैं कि उस आध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के बाद जमीन के नीचे की चीज को पुनः लाके आकाश पे ले आना आसान काम नहीं होता। बिरला ही कोई साहित्यकार कर पाता है। मैंने, अगर आप सब जानते हैं कि वैयाकरण लघु सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरणिक अस्मिता है, मैंने करीब 33 शब्द खोजे हैं जिनके मूल शब्द को मैंने पहले इसलिए स्पष्ट किया, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन उस मूल शब्द को रेशमी पैराहन में मखमली वस्त्र के आवरण में सजा के उसको ऐसा एक शब्द उसमें जोड़ के, एक अक्षर छोड़ के, एक मात्रा कम करके, सरस सबने सुना होगा, सरसा बहुत कम लोग जानते होंगे, निमित्त या निमित्त बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन निमित्ताएं बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इसमें 33 ऐसे शब्द मुझको मिले जो मेरी निगाह में इनको शब्द साधक के रूप में मानते हैं। ये एक नई चीज हमको साहित्य में मिली, क्योंकि उन शब्दों को पढ़ते वक्त मैं प्रसन्नता से, अगर मुझे आज्ञा दे, मेरी बेटियां बहनें यहाँ बैठी हुई, प्रसन्नता से ज्यादा कहीं मेरे अंदर ईर्ष्या थी कि यह शब्द मैं क्यों नहीं बना पाया। इनसे उम्र में बड़ा हूँ, इतनी किताबें मैंने लिखी और इन शब्दों को मैं जानता हूँ, लेकिन वो एक आध्यात्मिक लोच इनकी जो थी, वो इनकी मानसिक जो एक वर्चस्व इनका पवित्र है, वो शब्द उसमें से निकले हैं। मूल इस, अगर मुझे एक शब्द में स्तुत्य का को परिभाषित करना है तो मैं एक ही चीज है, यह ग्रंथ ही मूल ककहरा है। ककहरा समझ रहे, जिससे वाणी निकली। अगर ककहरा नहीं मालूम है तो शब्द विन्यास नहीं करेंगे। जिन जिन महापुरुषों का इसमें नाम आता है उसमें मैंने एक ही शब्द चुना, स्तुत्य। ओजस्विता की रणभेरी है। शंखनाद अध्यात्म का होता है, रणदुंदुभी और रणभेरी तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बजाई थी, महाराणा प्रताप जी ने बजाई थी, आधुनिक युग में सांकेतिक तौर पर बाला साहब ठाकरे जी ने बजाई। और ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने चुना है। मैं उस वक्त तक सोच रहा था कि दुनिया में 14 ही रत्न सबसे ज्यादा हुए। मैं सागर हूं, 14 रत्न पढ़ूंगा, लेकिन जब 18 रत्न हुए तब मैंने बैठ करके एक कविता लिखी जो आज मैंने अपनी फेसबुक पे डाली है। मैं अगर आपको सुनाता चलूं तो स्तुत्य महाकवि घाघ की घटा है। ऐसे ऐसे सहज शब्द इसमें बनारस से आए हैं, अवध की भाषा के, कि बिल्कुल जैसे घाघ की कहावतें इसमें आ रही हूं। फिर मैंने सोचा कि मेघ मल्हार है, स्तुत्य मेघ मल्हार है, कानों में बिल्कुल रुन झुन बिल्कुल खनकती सी ऐसी वाणी में लिखा गया है। और जो लयबद्धता इनके वीर रस के वो जो प्रोत के छंद में है, उसमें एक इतनी मुलायम सी, जैसे किसी के हाथ में नन्ही सी गिलहरी दे दे, आप हाथ से उसकी पीठ को सहलाइए, आपका क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। इस स्तुत्य पढ़िए, एक बार नहीं। भगवान कृष्ण के सुदर्शन को नियंत्रित करने के लिए स्तुत्य साहित्य चाहिए। यह स्तुत्य भगवान कृष्ण की बांसुरी है। अरे वाह, क्या बात। सुदर्शन चक्र को बांसुरी ही नियंत्रित करती थी, वरना वो तो पल भर में सारे विश्व को विक्षिप्त कर सकता था। मेरे पास श्री राम का उसमें जिक्र आया है, कितने वर्णन हुए, मुझे क्या याद आया कि यह तो गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल की बासंती बहार है। अरे वाह। और जहां ओज की बात आई, भारद्वाज ऋषि के यहाँ की शरणास्थली थी,
लेकिन ओज के वक्त मैंने दुर्वासा का भी आश्रम इसमें देखा है। क्या बात। वह ओज, वो लम्स, वो तपस्या, वो क्रोध, वो दावानल। तो स्तुत्य में इन ऋषियों के अनेक मानसिक परिस्थितियों का ऐसा विवेचन किया गया है, अनजाने में इन्होंने नहीं किया है। इसीलिए उस 3 वर्ष को मैंने 40 वर्ष कर दिया है, और मुझे निश्चित रूप से पता है कि मैं गलत नहीं हूं इसमें। आइए दोस्तों, इस सफर में देखिए, शीतल मंद सुगंध पूर्वा प्रभात समीर, मलया नल से निकली हुई स्तुति और आई भी वहां से, जहां की उस हवा को हमारे मुसलमान भाइयों के परम श्रद्धेय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा वो कहते थे कि बनारस से हमको फरहत की, शांति की, प्रेम की, वेद की, आध्यात्म की हवाएं आती है। जात मज़हब से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं आपसे। इसमें एक ऐसी चीज आई, यह वाक्य मेरा याद रखिएगा, स्तुत्य। आर्यावर्त के भारत बनकर नए भारत का यह सफर है। बात आर्यावर्त से शुरू है और उस विखंडन का भी इसमें दर्द का इसमें अनुलेख है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत शोध है। कहने को मैं सारी रात कह सकता हूं कि सच कहें तो स्तुत्य कान्हा की बांसुरी से रविशंकर के सितार तक का सफर है। युगीन रसमिल्ला खान साहब की शहनाई है बनारस की। मित्रों, मैं बहुत समय अधिक इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि एक तो आपको सुनना है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये देखें, इसको देखते ही इसमें 18 व्यक्तित्व का वर्णन है। आपकी पुस्तक को मैंने गोद डाला है। 18 व्यक्तित्व का जो वर्णन है वो 18 पुराण के बराबर है। 4 महाप्रदेशों का जो वर्णन है वो 4 वेद के बराबर है। ऐसे ही नहीं, भावानुभूत से लेकर के मैं 1-2 खाली पढ़ देता हूं। इसमें इतने हमने अंकित किए हैं। ये देखें, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी का चरित्र वर्णन, बस इतना याद करिएगा कि इन्होंने मेरे सारे परिवार को इसमें समेटा है। आप में से बहुत शायद ही किसी को गागा भट्ट का सही नाम मालूम, लेकिन मेरा सम्मान उदयन राजा भोसले ने कोल्हापुर में माता जी के मंदिर में दुग्धाभिषेक चांदी के थाल में रख करके दुग्धा स्नान कराया, प्रमाण पत्र दिया है। मैं गागा भट्ट के परिवार का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूं और वो कभी भी निर्धन ब्राह्मण नहीं था। तभी भी 42 गांव की जमींदारी हमारी थी। मैं उन्हीं के परिवार का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूं। ये जितने नाम राम, कृष्ण, कृपा, सुख या तो धर्म ग्रंथ से शुरू होते थे, रत्नाकर, प्रभाकर, 12 भाई 3 पिता से थे। भूषण भी आप ही के परिवार के हैं। साज चतुरंग वीर जंग में तुरंग चल सिरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। हैल खैल खैल भैल हलक में खेल पेल, गजन के ठेल पेल सैल उसलत हैं। तारा सुतरनी धूरी धारा पे लगत जिमी, तारा के पर पारावान जो मगन। वाह वाह, बहुत खूब। 1 लाख अशरफी मिली थी उनको। मैं इस लालच में और मन के एक बड़े पुनीत पाप को छिपाते हुए कह रहा हूं कि इसके बारे में स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, दिल का बड़प्पन देखिए। इसमें हमारा लेटेस्ट साइंटिस्ट भी है, शहन जी। इसमें इंदिरा गांधी जी का भी नाम है। 1 लाख, इतना बड़ा सरेंडर महाभारत के काल से आज तक हत्याएं हुई हैं, सरेंडर इतना बड़ा नहीं हुआ। तो जो किरदार इन्होंने चुने हैं और उसके बाद माँ बाप के चरणों में अपने सिर को रख करके गूंगा बच्चा बन के स्तुत्य होलिका का प्रहलाद है। इसमें जो भी बुराई होंगी जल जाएंगी। इसको पढ़ने के बाद आपके मन का विकार निकल आएगा। गांव के अपने घर को रो पड़ेंगे अगर आप इनकी वो छत देखेंगे और वो वर्णन। मुझे ऐसा लगा कि अरे नहीं, ये तो हमारे घर का भैया वर्णन कर रहे हैं। उत्तराभिमुख घर,
हौदी कहाँ थी, गांव में पंडोह कहाँ होता है, निकास कहाँ से था उसका। एक एक चीजें भविष्य के लिए, आकस्मिक आपदा के लिए घर की माताएं बहनें कितना रोए होंगे ये सब लिखते हुए कि वो अनाज बचा के रखती थी कि भूखे पेट हमारे बच्चे न रह जाए। गैया के लिए प्रबंध है, लगता है इनकी क्या सब इसमें है। तो मैं क्षमा चाहता हूं कि आज वक्त इतना नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके, मैंने कभी जीवन में किसी से कोई प्रार्थना नहीं की है। मेरा एक शेर पूरी दुनिया में मशहूर, अगर पहली ही पंक्ति पर रुक जाता तो मुसलमान मेरे नाम का फतवा निकाल देते। इसीलिए रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ कि खुदा से भी नहीं कुछ मांगता हूँ। इस्लाम में जायज नहीं है, खुदा से मांगना ही होगा। बहुत और उसमें पंडित हरिशंकर तिवारी जी लखनऊ में रोहित कबीला के सामने मेरी बात पे चले आए थे। जब मैंने कहा खुदा से भी नहीं कुछ मांगता हूँ तो उन्होंने मुझे रोकना चाहा। संक्षेप में बता दूं, मैंने कहा मेरी दूसरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा। वो रोक रहे थे लेकिन मैंने कहा रुकिए। और भैया जी तड़पड़ा रहे थे कि क्या आप घर में, उसको उनको बार बार ये कहते क्या करता रहता। तो खुदा से भी नहीं कुछ मांगता हूँ, उसी ने दी जो खुददारी बहुत है। क्या बात है। जब प्रभु ने इतनी खुददारी आपकी तो रोज काहे को हाथ फैला करके जाचक बन के मांग रहे हैं। मैं पहली बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस लालच में कि आपको सुनना है। मेरे घर पर या क्लब में या प्रेस क्लब में, रेडियो क्लब में या कहीं और ऐसी जगह अस्तित्व की एक ऐसी शोध कार्यशाला रखी जाए जिसमें हम लोग लिखेंगे, वहां पे शोध पे चर्चा होगी और उस दिन गहन चर्चा से इसमें से जो अमृत मंथन निकलेगा, अमृत जो निकलेगा ये तो सब देखेंगे। लेकिन मेरा दावा है कि एक बार पुनः सागर मंथन पर गरल निकलेगा और वो निकालने का काम अस्तित्व करेंगे। जब हम कविता सुनाएंगे, अगर आप आदेश देंगे, तो आज मैंने अस्तित्व से प्रभावित होकर खाली इतनी भूमिका बताता हूँ कि जीवन में मैं 2 बार पुरुष होकर भी नारी बना, आराधना की, उपासना की, आचमन किया, मंत्रोच्चार किया। और भाभी जी मेरे बच्चों, आध्यात्मिक रूप से मैंने अपने आप को नारी बनाया। फिर मुझे पता चला कि नारी का मन हमने कितना दुखाया, सदियों कितना कष्ट दिया उनको, कितना अन्याय, कितनी बेवफाई, कितना संतरास उनको दिया है। तो मैंने नारी बन करके एक में नारी की व्यथा बताई जो गजल के रूप में है, और दूसरे में मैंने नारी को उस जगह पे आज अस्तित्व, उसका दायित्व अस्तित्व पर जाता है, वो अधूरी कविता थी, आज मैंने पूरी की है और अस्तित्व का आभार मैं व्यक्त करता हूँ। उस रचना को मैं बड़े आदर के साथ, डॉक्टर कृपाशंकर सिंह जी का, मिश्र जी का खजाना बहुत बड़ा है। इस अक्षय कोश को अगर मैं एक अदना से कविता दूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब जहां भी जीवन में इस कविता को सुनाऊंगा तो ये अवश्य कहूंगा कि अस्तित्व की एक मीमांसा समझने के बाद इस कविता को मैंने लिखा है। वो जब आप कविता अब तो सिर्फ सुनते जाने का ही दिल कर रहा है। मेरा फोन, मेरी पत्नी ऐसे आगे कर रहा है, सर वो सामने है, हमने दोनों फोन सामने है। कोई एक मिल जाए। पानी ला रहे हैं। चलिए किसी दिन 2 मिनट इजाजत दे। ड्रेन बाहर कर देंगे। हम बोईसर आए हुए हैं, बोईसर में हैं, बोईसर में आए हुए हैं बेटे। मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ बेटे, सबको भाई सबको प्रणाम। इधर आ गया क्या? हाँ। नहीं वो उसके अंदर डालो ना, गलत किया, बाहर रहना चाहिए। 1 सेकंड वो ट्रेन का अंदर आ गया, हाइट डाल दिया। हाँ, क्या वो एसी का तो पानी बाहर जाता है, बाल्टी या कुछ आप रखे हैं नहीं, उसको वहाँ पे पाइप में डाल दिया तो गलत कर दिया उसका। इसको ड्रेन बाहर जाना चाहिए, ऊपर तो नहीं है। अब नहीं है, पानी बाहर तो गिर रहा है लेकिन कुछ गलती हुई होगी। नहीं उसको उसने पाइप में डाल के डब्बे में जाके एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया। तो वो साइफन ले लिया, वो ऊपर कर दिया। हाँ अभी बाहर कर दिया, हो जाएगा। नंदन थोड़ा हाँ सामने
कैसे हैं? आज्ञा है। मेरी माँ 101 साल 3 महीने की होके 1 साल पहले गुजरी हैं। ये प्रायश्चित नहीं है। माँ के चरणों में इन नारी शक्तियों का सही स्थान क्या है, बस इतनी कल्पना आप रखिए कि मैं इस वक्त नारी बनना चाहता हूं और वो बनने की प्रक्रिया आप देखें। हे नारी देहधारी, हे नारी देहधारी, हे शक्तिपीठ, आकांक्षी हूं किसी संपूर्ण नारी की आध्यात्म देह। हाड़ मांस के शरीर की बात नहीं। मैं पहले एक बार 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 इसलिए बता रहा हूं कि मैं 7वें आसमान पर बैठ करके मैंने यह चीज लिखी है, जमीन पर नहीं लिखी है। हे नारी देहधारी, हे शक्तिपीठ, आकांक्षी हूं कि किसी संपूर्ण नारी की आध्यात्म देह में यथावत प्रवेश कर पाऊं, उसकी अप्रतिम संभावनाएं क्षमताएं पा सकूं, अपनी कोख से नारीत्व प्राप्त कर अपनी कोख से सती अनसुईया, गार्गी, मीराबाई, अहिल्याबाई, वीरांगना मर्दानी, झांसी की रानी को पुनः पैदा कर सकूं। अरे न सूखने वाली गंगा, आपकी जान गई जिसका जिक्र आपके यहाँ है, न सूखने वाली गंगा, जमुना, ब्यास, सरस्वती, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, गोमती को निज गर्भ से निकालूं, क्योंकि जानवी भी तो गोमत तालाब से निकली है। ऋषि वशिष्ठ, भारद्वाज, आपकी हर चीज मैंने उठा ली है। ऋषि वशिष्ठ, भारद्वाज, श्री राम, लक्ष्मण, श्रवण, कर्ण, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, विवेकानंद, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अशफाक, आजाद, भगत सिंह, सुभाष बोस, शास्त्री, अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम सी होनहार कालजयी संतति पैदा करते। नारी जनित आभामयी सनातनी युगीन परंपराओं मान्यताओं को पुनः परख निरख कर सजूं, जीवंत करूं, उनके अवसाद अपमान के हर वेदनाएं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इन वन सर्विस, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।